एक अनजान वायरस ने पल भर में पूरे विश्व में दस्तक दी। रक्त पिपासु ज़ॉम्बी सभ्यता पर छा गए। शहर अब मृत्युकूप में बदल चुके हैं। इस अस्तित्व संघर्ष में जिन लोगों ने जीवित रहना सीखा है, उनका एकमात्र मकसद है बचना। हर पल वे घातक ज़ॉम्बी के हमले से भागते रहते हैं। क्या इस दुस्वप्न से मुक्ति का कोई रास्ता है, या मानवता अंततः विनष्ट हो जाएगी? तैयार हो जाए एक भयावह दुनिया में प्रवेश करने के लिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की फिल्म साइलेंट जोन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक वायरस से परिचित कराया जाता है, जिसके संक्रमण से लोग अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं। धीरे धीरे ये वायरस पूरे विश्व में फैल जाता है। इस वायरस के 2 मिनट के अंदर ही संक्रमित व्यक्ति एक खतरनाक चुंबी में बदल जाते हैं। इसके बाद एक परिवार की कहानी दिखाई जाती है। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। छोटे बच्चे में से एक लड़का टीवी पर कार्टून देखकर खुश होता है। उस समय माँ अपनी बहन के घर जाने के लिए बैग तैयार कर रही होती है। जाने से पहले बच्चे अपने पिता से बात करते हैं, जिन्होंने बताया कि वे जल्द ही घर आ जाएंगे। असल में महिला के पति एक पुलिस पायलट थे और अब वे परिवार के पास नहीं आ पा रहे थे। जब महिला अपने बच्चों के साथ बाहर निकलती है, तभी ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, मानो कोई घर में घुस आया हो। डरते हुए वह जल्दी से बच्चों के पास जाती है, लेकिन उनके घर में पहले ही एक ज़ॉम्बी प्रवेश कर चुका होता है। महिला के कार में प्रवेश करने से पहले ही ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी 2 में से एक बच्चे को मार देता है, परंतु एवी नाम का बच्चा कार के नीचे छिप जाता है। ज़ॉम्बी एवी को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है, लेकिन एवी ने अपने सामने अपनी माँ और भाई को मरते देखा, जिससे उसे गहरा आघात पहुंचा। हर बार जब एवी कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी माँ ज़ॉम्बी बनकर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहां मैक्स नाम के एक आर्मी सदस्य आते हैं, जो एवी को बचा लेते हैं। मैक्स एवी को डराने नहीं देते और उसे गले लगा लेते हैं। इसी बीच एवी का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। मैक्स एवी के कान में हाथ रखकर कहता है कि अब उसे अपने भाई को गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह 10 साल का समय बीत जाता है। वर्तमान में ज़ॉम्बी वायरस के कारण पूरी दुनिया विनाश की कगार पर है। भले ही वायरस को पूरी तरह खत्म किया जा सके, मानवता का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो छिपकर और अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं में एवी और मैक्स भी शामिल है। एवी अब बड़ा हो चुका है और चूंकि मैक्स एक अनुभवी सैनिक है, वह एवी को यह सिखा रहा है कि ज़ॉम्बी से लड़ते हुए कैसे न केवल जीवित रहना है, बल्कि खुद के अस्तित्व के लिए भी संघर्ष करना है। मैक्स एवी की क्षमता का परीक्षण करने के लिए उससे एक चुनौती मांगता है। एवी बिना झिझक एक निशाना साध लेता है, जिससे मैक्स खुश हो जाते हैं। फिर मैक्स उस निशाने के मांस को खाने के लिए इकट्ठा करना शुरू कर देता है। रात होने पर वे यहाँ रुकने का फैसला करते हैं। मैक्स एक नक्शा देखकर समझ जाता है कि वे कहाँ हैं और आगे कहाँ जाना है। उसके बाद मैक्स चारों ओर तारों का जाल बिछा देता है, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी पास आए तो उसे आवाज़ सुनाई दे सके। उसकी सावधानी सफल होती है, क्योंकि रात के समय जब मैक्स सो रहे थे, उन्होंने एक आवाज़ सुनी। चुपके से बाहर आते ही एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, परंतु मैक्स एक कुशल सैनिक होने के नाते उसे मार डालते हैं। मैक्स एवी से कहते हैं कि यहाँ और ज़ॉम्बी आ सकते हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद वे अपने सामान और घोड़े के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई देती है। मैक्स उस दिशा में एक कार देखते हैं, जिसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं। ताकि लोग उन पर हमला न करें, एबी उन पर बंदूक की गोलियां चलाता है, लेकिन उसी क्षण एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। मैक्स एबी को रोकने के बावजूद वह उस ज़ॉम्बी पर गोली चला देता है, पर निशाना गलत लगने की वजह से गोली एक अच्छे इंसान के कंधे पर लग जाती है। ये देखकर मैक्स बेहद गुस्से में आ जाता है और एबी से कहता है, मैंने मना करने के बाद भी तुमने गोली क्यों चलाई? अब मुझे मजबूरन अपने लोगों को मारना पड़ेगा। इसके बाद मैक्स घायल व्यक्ति को मार देता है और आवश्यक सामान लेकर वहां से निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक गाड़ी से कई लोग आकर मैक्स और एबी को घेर लेते हैं। वे मैक्स से कहने लगते हैं, तुमने हमारे लोगों को मारकर ठीक नहीं किया, अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी गाड़ी से मेगन नाम की एक महिला बाहर आती है और मैक्स से कहती है, देखो हम बुरे इंसान नहीं हैं,
शांत रहो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन तभी हजारों ज़ॉम्बी मधुमक्खियों की तरह उन पर जाते हैं। मैक्स और बाकी लोग मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं, पर ज़ॉम्बी को मारते मारते लड़ाई कभी खत्म नहीं होती क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। यहाँ ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच एक भयंकर संघर्ष देखने को मिलता है। इस लड़ाई में मैक्स, एबी, मेगन और उसके पति जेम्स गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलते हैं, पर बाकी सभी लोग वहीं मारे जाते हैं। सड़क पर मैक्स मेगन से पूछता है, तुम लोग कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे थे? तब मेगन बताती है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जगह है जहाँ लोग रहते हैं और सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। और कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं और वहाँ बाकी लोगों के साथ सुरक्षित रह सके। पर हमारे साथ आने वाले सभी लोग मर चुके हैं। फिर मैक्स कहता है, यहाँ कोई कॉलोनी नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ घूमता फिरता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई इंसान नहीं देखा है। तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और सभी को पैदल चलना पड़ता है। अंततः वे एक सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। उस क्षेत्र में विशाल विशाल इमारतें थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहां किसी भी इंसान का अस्तित्व नहीं था, इसलिए वे रात को वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। रात में मैक्स एक नक्शा देखकर जेम्स और मेगन से कहता है, इस नदी के किनारे आगे चलो, शायद वहां इंसानों की कॉलोनी मिल जाए। तब मेगन कहती है, हमें भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है वहां सच में कोई कॉलोनी है जहां तुम सुरक्षित रह सकोगे। पर मैक्स जवाब देता है, मुझे लगता है वहां ऐसा कुछ नहीं है। अगर जाना भी पड़े तो तुम लोग जा सकते हो, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। तभी एबिगेल मैक्स को समझाती है कि हमें उनके साथ चलना चाहिए, शायद वहां सच में कोई कॉलोनी मौजूद है। मैक्स फिर गुस्से में एबी पर चिल्लाता है, तेरी मूर्खता की वजह से आज हमें इन दोनों के साथ जूझना पड़ा है। फिर भी मैक्स अंततः एबी की बात मान लेता है क्योंकि वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। सुबह होते ही वे वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी एबी पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, पर चूंकि मैक्स ने एबी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, वह उस ज़ॉम्बी को इमारत से नीचे गिरा देता है। फिर वे उस इमारत से बाहर निकल आते हैं क्योंकि वहां जितने भी ज़ॉम्बी थे वे सभी बहुत चालाक थे। उनके पास प्रकृति के साथी थे, वे समझ सकते थे कि उनके साथी कहाँ मारे गए हैं और मनुष्यों की महक से उनका पता लगा सकते थे। उनमें से एक ज़ॉम्बी जब एक बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहा था, छत में पैर फंसने के कारण बम ब्लास्ट से मर जाता है। रात के समय जब वे उस बिल्डिंग में थे, वहां मैक्स ने एक लैंडमाइन लगाया था। मैक्स और बाकी लोग तब उस सोसाइटी से काफी दूर पहुंच चुके थे, लेकिन कॉलोनी तक पहुंचने में अभी और 7 दिन का सफर बाकी था, जो उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद एबी मैक्स से कहता है, यह जगह मुझे अच्छी तरह से पता है, वहाँ एक एयरपोर्ट है जहाँ मेरे पापा काम करते थे। हो सकता है कि हम वहाँ जाएं और कोई प्लेन पकड़ सके जिससे हम आसानी से वहाँ पहुँच जाएं। मैक्स जवाब देता है, अगर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद ज़ॉम्बी हमें घेर लेते हैं तो वहाँ से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमें ज़ॉम्बियों से लड़ना पड़ेगा और इससे हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही इतने दिनों बाद भी प्लेन न मिलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन एबी कहता है, कम से कम हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। अगर हमारा प्लान सफल रहा तो हम बच जाएंगे। तीनों की सहमति बन जाने पर मैक्स अपनी अनिच्छा के बावजूद तैयार हो जाता है। फिर वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई प्लेन नहीं मिलता। मैक्स कहता है, मैंने पहले ही बता दिया था, अब हमारा सारा प्रयास बेकार हो गया। तभी एबी एक गैराज के अंदर एक प्लेन देखता है। प्लेन देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, पर एरोप्लेन नष्ट अवस्था में था। इसलिए जेम्स, जो एक मैकेनिक था, प्लेन की मरम्मत में जुट जाता है। जब तक जेम्स प्लेन ठीक करता है, मैक्स और एबी ऊपरी मंजिल पर पहरा देने के लिए चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में मैक्स को कई ज़ॉम्बियां दिखने लगती है, जो कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाएंगी। मैक्स और एबी नीचे भागते हुए जल्दी से प्लेन की मरम्मत करने को कहते हैं, नहीं तो वे यहीं मर जाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बियां उस दिशा से आ रही थी जहां से भागना मुश्किल हो रहा था। वे तेजी से प्लेन ठीक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। काफी संघर्ष के बाद ज़ॉम्बियां हमला करने से पहले वे वहां से निकल जाते हैं। सब खुश हो जाते हैं,
पर भाग्य उनके साथ इतना भी अच्छा नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। सौभाग्य से प्लेन पेड़ों से टकराने के कारण किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंचाती, पर इससे उनकी दूरी में 4 दिन की कटौती हो जाती है। अब कॉलोनी तक पहुंचने में केवल 2 दिन का सफर बचा है, तो वे फिर पैदल चलने लगते हैं। रात होते होते मेगन मैक्स के पास आकर धन्यवाद देती है और कहती है, अगर तुम यहाँ न होते तो इस वक्त हम मर जाते। अब मुझे एक आखिरी मदद करो। अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरी बच्चे का ध्यान तुम एबी की तरह प्यार से रखना और उसे बड़ा करना। मुझसे वादा करो। मैक्स वादा करता है कि वह उसकी संतान का ख्याल रखेगा। इसी बीच जब सभी बातचीत में लगे होते हैं, जेम्स कहीं छिपकर बैठा रहता है। उसका शरीर कांप रहा था। असल में जेम्स को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वह चाहता है कि खुद को गोली मारकर मर जाए ताकि मेगन को कोई नुकसान न हो सके, पर उसका शरीर ह्यूमन सिस्टम के चलते अभी भी ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं हुआ। ज़ॉम्बी बनने में उसे अभी कुछ समय और लगेगा, इसलिए वह खुद को नहीं मारता और सबके सामने आ जाता है। अगले दिन जब वे फिर से चलने लगते हैं तो मैक्स को जेम्स की अजीब चाल पर शक होता है। जेम्स के चलने से पता चलता है कि वह संक्रमित हो चुका है। मैक्स उसे एक तरफ ले जाकर कहता है, बताओ क्या तुम अपनी मर्जी से मरना चाहोगे या मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा? तब जेम्स कहता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं, जब समय आएगा तब मैं खुद को मार दूंगा। मैक्स कहता है, ठीक है, तेरी बात मान ली, लेकिन अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए तो सबसे पहले तुम्हें देखना होगा, मतलब मेगन, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब है। इसलिए जल्दी फैसला कर लो, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है। याद रखो, ज़ॉम्बी बनने के बाद तुम मेगन और उसके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले पाओगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक ऐसे घर के पास पहुंच जाते हैं जहां रोशनी जल रही होती है। ऐसा लगता है कि वहां कोई है। तभी अंदर से आवाज आती है, अपने हथियार नीचे रख दो, नहीं तो सबको गोली मारकर मारे जाएंगे। यह सुनते ही सभी अपने अपने हथियार एक बक्से में डाल देते हैं। तभी डेविड नाम का एक व्यक्ति आता है और सबको घर के अंदर ले जाता है। डेविड कहता है, मुझे खेद है, मैंने सोचा था कि तुम लोग चोर हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और यहाँ अकेले रहता हूँ। अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से जा सकता था, लेकिन इस जगह पर मेरी रिसर्च करने में आसानी होती है। मैक्स डेविड के घर में एक लैपटॉप देखता है जो उसके पास मौजूद है। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने पर हम देखते हैं कि मैक्स की एक पत्नी थी जो उस समय गर्भवती थी। वास्तव में मैक्स की पत्नी ज़ॉम्बियों के हाथों गर्भवती अवस्था में मारी गई थी। मैक्स अपनी पत्नी की तस्वीर देखता है और अपने अतीत की यादों में डूबकर रो पड़ता है। फिर डेविड सभी को जूस पिलाता है और बताता है, एक तरफ ये वायरस बहुत खतरनाक है क्योंकि इसने सभी लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है, वहीं दूसरी ओर वायरस लोगों को अपग्रेड भी कर रहा है। कमज़ोर लोग ज़ॉम्बी बनकर मर जाएंगे, लेकिन जो मजबूत हैं वे जीवित रहेंगे। डेविड की ये बात सुनकर सभी को अजीब सा महसूस होता है, मानो ये वायरस हवा के साथ फैल गया हो। सोचने का समय न देते हुए सभी जूस पी लेते हैं, सिवाय जेम्स के, क्योंकि उसने जूस नहीं पिया था। डेविड ने उस जूस में नशे की दवाइयां मिलाई थीं, जिससे जेम्स में संक्रमण तेजी से फैलने लगा। तभी जेम्स डेविड पर हमला करने लगता है, पर डेविड के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक विशेष सीक्वेंस की तरह काम करता है, जिससे जेम्स हमला नहीं कर पाता। डेविड कहता है, मैंने 10 साल की मेहनत से यह डिवाइस बनाया है, जिसके जरिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूं और कोई भी ज़ॉम्बी मुझे हमला नहीं कर सकेगा। अगर ये डिवाइस तुम पर काम कर गया तो इसका मतलब है कि तुम भी वायरस से संक्रमित हो। फिर डेविड सभी को बांध लेता है और पूछता है, क्या तुम मेरी पत्नी से मिलने जाना चाहोगे? उसके बाद वह अपनी पत्नी को लाकर दिखाता है, जहां एक ज़ॉम्बी उसकी पत्नी की भूख मिटाने के लिए लोगों को पकड़ता था, और इस बार उसने 4 शिकार कर लिए थे। उसकी ज़ॉम्बी पत्नी जेम्स पर हमला करती है, जिस पर जेम्स भी अपनी पत्नी पर हमला कर देता है और अंततः सभी के बंधन खोल देता है। जाते समय वे डेविड की कार की चाबी लेकर उसकी कार में सवार हो जाते हैं और भाग निकलते हैं। डेविड गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी भूखी थी, इसलिए वह उनके पीछे लग जाता है। इसी बीच मैक्स कार चलाता हुआ सुनता है कि जंगल से हजारों ज़ॉम्बी उनके पीछा करने लगे हैं। वे तेजी से कार चलाते हुए कॉलोनी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक गिरे हुए पेड़ के कारण उन्हें कार से उतरना पड़ता है।
चारों ओर जॉम्बी घेर लेते हैं, ऐसा लगता है कि वे यहीं मर जाएंगे। तभी जेम्स बोलता है, तुम सब यहां से चले जाओ क्योंकि मुझे कुछ ही समय में जॉम्बी बन जाना है। लेकिन मेगन जेम्स को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। जेम्स समझाता है, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। अपने बच्चे को बताओ कि उसका पिता उसे बहुत प्यार करता था। फिर जेम्स साहस के साथ जॉम्बियों पर झपट पड़ता है और उनके साथ लड़ाई करता है। इसी बीच वे कॉलोनी के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक जॉम्बी जेम्स को मार देती है, पर उसकी वजह से वे कॉलोनी के मुख्य द्वार तक पहुंच पाते हैं, जो नदी के बीचों बीच बड़े बड़े पुराने जहाजों से बनाई गई थी। कॉलोनी के लोगों ने पीछा करते जॉम्बियों को मार गिराया और उन्हें अंदर बुला लिया। कॉलोनी में पहुंचने के बाद मेगन का डिलीवरी का समय हो जाता है और एक महिला उसकी सहायता करती है। अगले दिन सुबह डेविड फिर से मैक्स और बाकी सभी का पीछा करते हुए कॉलोनी पहुंचता है, जहां वह कई ज़ॉम्बी मृत अवस्था में देखता है। वह जेम्स के दरवाजे को देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि वे अपना भाग्य बदल पाएंगे? ये कभी संभव नहीं है। मैं सभी को दिखा दूंगा, ज़ॉम्बियों के सामने कुछ भी नहीं है। इसी बीच मेगन अपने बच्चे को जन्म देती है। थोड़ी देर बाद एक महिला मैक्स के सामने आकर कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बच्चे को बचा सकी पर माँ को नहीं बचा सकी। कुछ ही घंटों में वह मर जाएगी। अगर चाहो तो आखिरी बार उसे देखने आओ। जब मैक्स मेगन से मिलने जाता है तो मेगन उससे याद दिलाती है, क्या तुम याद करते हो वह वादा जो तुमने मुझसे किया था? अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ। मैक्स भावुक हो जाता है और बच्चे को अपनी बाहों में लेने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके अज्ञात शिशु को ज़ॉम्बियों ने मारा था। इसी बीच डेविड अपने डिवाइस से हमले में जुट जाता है और सभी ज़ॉम्बियों को कॉलोनी के अंदर ले आता है। जैसे ही ज़ॉम्बियां अंदर घुसती हैं, कॉलोनी के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी एक एक करके सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। कॉलोनी में सभी जानते थे कि आज नहीं तो कल ज़ॉम्बी यहाँ पहुंच जाएंगे, इसलिए वे उसी टनल के अंदर से निकलने का प्रयास करते हैं, जो अंततः एक दूर के द्वीप पर खत्म होता है। दरअसल ये टनल कई साल पहले एक बांध बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बांध का काम पूरा न हो पाने के कारण सुरंग वहीं रह गई थी। लड़ते लड़ते मैक्स पर एक ज़ॉम्बी हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। तभी डेविड सभी ज़ॉम्बियों को मैक्स की ओर आकर्षित करता है। अपनी जान बचाने के लिए मैक्स डेविड द्वारा बनाए गए उस डिवाइस को नष्ट कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी डेविड को बड़ी मजे से खाने लगते हैं। एबी भागते समय एक ज़ॉम्बी उसका हमला कर देता है और उसकी नज़र उस ज़ॉम्बी के कलाई पर टंगी एक ब्रेसलेट पर पड़ती है। ब्रेसलेट पर एबिगेल लिखा हुआ था। वही ब्रेसलेट था जिसे उसने अपने पिता को दिया था। इसका मतलब है कि अब वह उसके पिता में परिवर्तित हो चुका है। ज़ॉम्बी जब मैक्स को मारने की कोशिश करता है तो अनिच्छा के बावजूद एबी अपने ज़ॉम्बी पिता को मार देता है। फिर जब सभी कॉलोनी से बाहर निकल आते हैं तो वे एक बम विस्फोट करते हैं, जिससे पूरा इलाका उड़ा जाता है। कॉलोनी के नष्ट हो जाने के बाद सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी मैक्स उन्हें रोकते हुए कहता है, हम अब नदी के किनारे आगे बढ़ेंगे, शायद वहां हमें एक नई कॉलोनी मिल जाए। यह सुनकर सभी में आशा की किरणें जागती आती है, क्योंकि मैक्स उनके अंधकार में जीवन में नई रोशनी बनकर उभरा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां सौभाग्य से कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। अब सभी शांति से इस द्वीप पर बस सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर वापसी करते रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।